सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार के आगे किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी फेल हो जाते हैं, इसका उदाहरण आप रेवाड़ी में भली भांति देख सकते हैं। सीधे तौर पर सरकारी विभागों की मिलीभगत है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य प्रशासनिक अधिकारी जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है। ये लगभग 8-10 भट्टे हैं जो बावल और रेवाड़ी में मिल करके हैं। बावल भी रेवाड़ी का पार्ट एंड पार्सल है, रेवाड़ी प्रॉपर में और बावल में, मतलब ये लगभग 8-10 भट्टे हैं। भट्टे का लाइसेंस टोटली क्लोज हो चुका, उसका सीएम फ्लाइंग में क्लोज हो लिया। उसके बावजूद भी आज तक वो भट्टा ना तो चंडीगढ़ से बहाल हुआ है, ना उसका लाइसेंस बना है। और इस डिपार्टमेंट की मिली भगत से वो भट्टा पूरे सीजन बड़े धड़ल्ले से डिपार्टमेंट जो खाद्य आपूर्ति विभाग जो बनता है उसी का सारा जो ना खेल है। ये सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार के आगे किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी फेल हो जाते हैं, इसका उदाहरण आप रेवाड़ी में भली भांति देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उन ईंट भट्टों की जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 30 जून तक, जी हाँ हम तारीख बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एनसीआर में 30 जून के बाद ईंट भट्टे नहीं चलेंगे। लेकिन रेवाड़ी ऐसा शहर है, यहाँ धड़ल्ले से 30 जून के बाद भी ईंट भट्टे चल रहे हैं। इसमें सीधे तौर पर सरकारी विभागों की मिलीभगत है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य प्रशासनिक अधिकारी जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन भट्टों को बंद कराए, उनकी शह पर ही ये भट्टे चल रहे हैं। भांडोर का एक भट्टा जिसका लाइसेंस आज तक भी नहीं है, वो भट्टा पूरे सीज़न चला और आज भी चल रहा है। ऐसे अधिकारियों पर आखिरकार न्यायालय कब नकेल कसेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। आज हमारे साथ है भट्टा यूनियन के पदाधिकारी जो इन्हीं विषयों को लेकर एकत्रित हुए हैं, उपायुक्त से भी मिलकर आए हैं और इस समस्या को भी उठा रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइटेड इमेजेस जो आएंगी वो पूरी पोल खोलेगी। जो वीडियोस हमारे पास है वो दिखाते हैं कि किस तरह से रात के अंधेरे में भट्टे चलते हैं। इस अनैतिक कारोबार पर कब नकेल लगेगा, इसको लेकर आज हम बात करेंगे भट्टा यूनियन के पदाधिकारियों से। समस्या ये है जी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दे रखा है कि एनसीआर में भट्टे 1 मार्च से 30 जून तक ही चल पाएंगे। यानी जो हम ईंट बनाने का, ईंट पकाने का जो काम करते हैं वो 1 मार्च से 30 जून तक हो पाएगा, मतलब तो उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। बाकी अब की बार ऐसा हो गया कि कुछ साथियों से, जबकि यूनियन रेवाड़ी भट्टा एसोसिएशन यूनियन ने सबको भली ही भांति आगाह कर दिया कि भाई सब साथी 30 जून को ऑपरेशन बंद कर देंगे, 30 जून को जड़ाई बंद कर देंगे। बाकी कुछ साथी ऐसे हैं कि उन्होंने जानबूझ करके 30 जून को भट्टे बंद नहीं किए और आज भी वो भट्टे चल रहे हैं जो गैर कानूनी भी हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उल्लंघना भी है। ये लगभग 8-10 भट्टे हैं जो बावल और रेवाड़ी में मिल करके हैं। बावल भी रेवाड़ी का पार्ट एंड पार्सल है, रेवाड़ी प्रॉपर में और बावल में, मतलब ये लगभग 8-10 भट्टे हैं। और हमने इसके लिए प्रशासन को आगाह किया है, जैसे डीएफएससी साहब से रिक्वेस्ट की है हमने, और दूसरे हमारे अधिकारी जो हैं वो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आरओ साहब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं। तो आरओ साहब को हमने आगाह किया है कि जी ये गलत हो रहा है और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना है और आप लोगों को इसको मतलब रोकना चाहिए। बाकी 2 दिन हो गए, आज तक कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला है। हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई पहल की है। इन बातों को देखते हुए आज यूनियन की कार्यकारिणी ने फैसला लिया कि भाई हम डीसी साहब से मिलेंगे, क्योंकि ज़िले के प्रिजाइडिंग अफसर तो डीसी साहब ही हैं, तो इनसे ज़्यादा और गुहार कहीं लगाई भी नहीं जा सकती। इन सब बातों को देखते हुए आज हम प्रधान जी की अध्यक्षता में डीसी साहब से मिले हैं और डीसी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि भाई तुरंत प्रभाव से हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। सारी की संलिप्तता तो है ही, पूरा डिपार्टमेंट जो खाद्य आपूर्ति विभाग जो बनता है उसी का सारा जो ना खेल है ये। और 1 मार्च से 30 जून का टाइम पीरियड है, जबकि ये लोग 30 जून के बाद भी कर रहे हैं। अधिकारी से बार बार मिल लिए तब भी वो जो ना इस बात पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं।
अपने ऑफिस की मिली भगत से ही दिन में बंद कर देते हैं और रात को उनको चला लेते हैं। इफेक्ट ये है, कल को हमारे ट्रेड पे जो ना, ये ख़राब करने वाली बात है। कल को हमारा जो अभी सुप्रीम कोर्ट से हमें जो मिला हुआ है टाइम 1 मार्च से 30 जून का, आजकल सैटेलाइट सिस्टम है, सब कुछ रिपोर्टें जाती हैं। अगर कल को ये आती कि 30 जून के बाद भी रेवाड़ी में भट्टे चल रहे हैं, तो कल को आने वाले टाइम में हमारे भट्टों पर ये दिक्कत आ सकती है। कि हम तो अपने भाईचारे में कह चुके, उनको समझा चुके, लेकिन फिर भी वो अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से लालच के लिए पूरा ट्रेड को ख़राब करने पे तुले हुए हैं। मैं आपके माध्यम से एक और गंभीर मामला सामने लाना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ज़िले में डीएफएससी डिपार्टमेंट है, इनकी इतनी मिली भगत है कि एक भट्टे का लाइसेंस टोटली क्लोज़ हो चुका, उसका सीएम फ्लाइंग में क्लोज़ हो लिया। उसके बावजूद भी आज तक वो भट्टा ना तो चंडीगढ़ से बहाल हुआ है, ना उसका लाइसेंस बना है। और इस डिपार्टमेंट की मिली भगत से वो भट्टा पूरे सीज़न बड़े धड़ल्ले से चला है और आज भी 30/6 के बाद भी चल रहा है। डीएफएससी साहब से मिलते हैं, उनका कहना है कि हमने तो कार्रवाई कर रखी है, मुकदमा दर्ज, थाने का काम है, हमारा काम नहीं है। ये अपना भांडोर में पड़ता है, डाबर भट्टे के नाम से है।